एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट 20 मिनट जो होते हैं तो ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो मैं पहले 20 मिनट के अंदर ही मेरे ट्रेड क्यों करता हूँ इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको मैं डीप में बताने वाला हूँ। इसके सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसमें आपको एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, आपका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपको कौन सा सेटअप देखना होता है, इन सब के बारे में जो है तो आपको डीप में पता चलने वाला है। वीडियो जो है तो थोड़ा लंबा हो सकता है आपके लिए जो है तो इसको पेशेंस रख के जो है तो पूरा वीडियो देखना है। आपको जो है तो इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और दूसरी बात, लिमिटेड टाइम के लिए मेरे कोर्स के ऊपर जो है तो मैंने आपके लिए सिर्फ 50% में जो है तो इस दोनों कोर्स को अवेलेबल किया हुआ है। और आज जो है तो इसका आखिरी दिन है, रात के 12 बजे जो है तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अभी भी आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, दोनों कोर्स का जो है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट। अभी ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, तो इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, दैट्स वाई जो है तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो वीडियो है ना तो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप में जो है तो पेशेंस रख के इसको पूरा देख लेना है। अब इसमें जो है ना मैं कौन से इस 20 मिनट का जो ओपनिंग सेशन होता है फर्स्ट का, तो इसमें कैसे ट्रेड करना होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है इसके रिगार्डिंग जो है तो मैं आपको डीप में बताऊंगा। उसके बाद में सेकंड में जो है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सेटअप होता है जो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो यहाँ पर वर्क करता है आपके लिए और आपने क्या देखना होता है उसके दौरान, जिसकी वजह से जो है तो ऐसे मैं आपको 2-3 सेटअप भी जो है तो यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट 20 मिनट में जो है तो कैसे ट्रेड करता हूँ, किस बेस पे करता हूँ, क्या देखता हूँ। अब तीसरा है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस। इसमें एंट्री कैसे किया जाता है, एग्जिट कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे दिया जाता है और कितना दिया जाता है, और ये जो टारगेट होता है ना इसके रिगार्डिंग भी जो है तो मैं आपको डीप में बताऊंगा कि आपका जो ट्रेड होता है तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी एग्जिट किया जाता है। इसके लिए जो है तो आपको थोड़ा लोकेशन के बारे में पता चलना चाहिए, तो जो है तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाता है। अब इसके रिगार्डिंग जो है तो सब कुछ जो है तो मैं एक ही वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा। इसकी वजह से जो है तो आपने, अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आपने थोड़ा नोट डाउन भी कर लेना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या नहीं है। बाद में जो है तो आप भूल जाते हैं और मुझे जो है तो मैसेज करके पूछते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जो है ना तो हटा लेता हूँ कि यहाँ पर जो है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर ये करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो मैं आपको निफ्टी 50 में समझा रहा हूँ। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको निफ्टी 50 में ही यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में एजुकेट करता हूँ ना, तो उसको सभी इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखते हुए, सभी मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो है तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में या तो किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आप इंडियन स्टॉक में ट्रेड करते हैं क्या, तो आप इसमें भी इस सेम मेथड का यूज कर सकते हैं। आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं क्या, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्या, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, फिन निफ्टी, या तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्यों ना ट्रेड करते होंगे, आपके लिए जो है तो ये मेथड सेम ही यूज होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर मान लो मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ, तो आप भले क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाता है। बेसिकली जो है तो प्राइस एक्शन सेम ही होता है, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना बायर और सेलर ही जो है तो मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ तो स्टॉक में अलग कुछ होता है, या तो आपका जो बिटकॉइन होता है, या तो जो आपका ये इथेरियम होता है, गोल्ड होता है, कम्योडिटी होता है, तो इसमें कुछ अलग नहीं होता है। लोग ही इसको यूज़ करते हैं और बायर और सेलर के बेस पे जो है तो मार्केट अप या तो डाउन जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको जो है तो ये लैगिंग इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, इसके भरोसे जो है तो इसको छोड़ना मत, क्योंकि आपको जो है तो ये कभी भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकते। मैं आपको बार बार कहता हूँ, तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना तो ये लॉस करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब
सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि भाई फर्स्ट 20 मिनट। अब फर्स्ट 20 मिनट ही क्यों, मैं आपको हर बार मैंने आपको कहा है कि भाई मैं, और देखा भी है मैंने आपको जो है तो लाइव ट्रेडिंग करके भी बताया हुआ है कि मैं कैसे यहाँ पर एंट्री एग्जिट करता हूँ। और मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि मेरे जो ट्रेड होते हैं ना, तो वो मार्केट ओपन होते ही जो है तो 20 मिनट या तो 30 मिनट के अंदर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब ऐसा क्यों कि सिर्फ जो फर्स्ट के 20 मिनट होते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, तो इसके पीछे जो है तो बहुत सारे रीज़न है। ऐसा ये क्यों होता है कि यहाँ पर देखेंगे मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना आपको 20 मिनट के अंदर ही जो है तो बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, जैसे आपको यहाँ पर हुआ है। अब आपने कमेंट कर देना है कि लास्ट का मूवमेंट कब कब होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। आप अगर मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है, एक तो शुरुआत में और मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ जाता है तब। नेक्स्ट वीडियो में जो है तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर डिसाइड करूंगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है। उस वीडियो में भी जो है तो भले लंबा वीडियो हो जाएगा थोड़ा, लेकिन उसमें मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा। तो आपने कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक करना है बॉस, तभी जो है तो आप वीडियो को पसंद करते हैं नहीं करते हैं तो ये आप मुझे समझ में आता है। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 20 मिनट में ही जो है तो ये सबसे बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे रेस्ट ऑफ द डे क्या होता है कि प्राइस जो है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। इसके पीछे जो है तो बहुत सारे कारण होते हैं कि बड़े प्लेयर के बीच में क्या चल रहा होता है क्या नहीं है। इसमें जो है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इसके रिगार्डिंग जो है तो मैं कोर्स में डीप में सिखाता हूँ आप लोगों को। इतनी सी बात समझ में आ गई कि भाई फर्स्ट 20 मिनट ही क्यों, तो 20 मिनट इसलिए कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट फर्स्ट में ही होता है। दैट्स वाई मेरे जो ट्रेड होते हैं तो मैं फर्स्ट में ही करता हूँ। 20 मिनट 30 मिनट के अंदर ही जो है तो फिनिश हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द डे जो है तो मैं यहाँ पर फिर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अनलेस अगर एक्सपायरी नहीं है गामा ब्लास्ट के लिए, इसके लिए जो है तो फिर मैं रुकता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो ये फर्स्ट में ही हो जाता है। ये फर्स्ट रीज़न आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों यहाँ पर फर्स्ट 20 मिनट ही सेलेक्ट किया है। अब दूसरा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई सेकंड में ट्रेडिंग सेटअप। अब ट्रेडिंग सेटअप जो है तो 3-4 मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। आपने लाइव में भी मैंने आपको करके भी दिखाया है, और मेरे चैनल के ऊपर जो है तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके भी जो है तो इसको दिखाया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो कोई भी सेटअप जो है 100% ऑफ द टाइम, कभी भी ध्यान में रखो कि ये कभी काम नहीं कर सकता। ये जो गेम है तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब यहाँ पर फिक्स कुछ नहीं होता है। कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कितना भी अच्छा यहाँ पर आपका सेटअप है, तो 100% कभी काम नहीं करेगा। आपको जो है तो इसके रिस्क समझनी पड़ेगी। आपको जो है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर जो है तो काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होते हैं, तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप वो सेटअप होते हैं जिसमें आपके विन होने का मतलब आपके साइड से उस सेटअप ने कम काम करता है। मतलब आपने मान लो क्या किया कि 10 ट्रेड जो है तो ले लिए, उसमें से क्या हो जाएगा कि 4 या तो 5 ही आपके साइड में काम करेंगे, मतलब 5 भी नहीं करेंगे, 4 या तो 3 काम करेंगे। इसको हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में क्या होता है कि आपने मान लो 10 ट्रेड ले लिए या तो 10 सेटअप के हिसाब से ट्रेड किया, और उसमें से आपका विन रेट जो है ना 6 या तो 7 आ रहा है या तो 8 आ रहा है। मतलब आपने 10 ट्रेड ले लिए, 7 बार आप विन हो रहे हो या तो 8 बार विन हो रहे हो। इट मीन्स क्या है कि ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब ऐसे 2-3 सेटअप भी मैं आपको ये करूँगा कि जो मार्केट ओपन होते ही जो है तो आपको प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। प्राइस का इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पर होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप ट्रेड करेंगे, कोई मूविंग एवरेज लगा रहा है, कोई RSI बता रहा है, कोई बॉलिंगर बैंड बता रहा है, इस तरीके से फिर जो है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस रिस्क को जो है तो आपको समझना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं सेटअप के ऊपर। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि भाई
मैं जो हूँ ना आपको कहता हूँ कि फर्स्ट का जो ओपनिंग कैंडल होता है उसको एक मैं ट्रेड करता हूँ, उसको कैसे किया जाता है ये मैं डिप में बताऊंगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की ओपनिंग कैंडल जो है तो उसके अपोजिट ये सेटअप क्या है इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। मान लो क्या हो, इसको प्रैक्टिकली ये बता देता हूँ, उसके बाद में जो है तो मैं आपको यहाँ पर ये करता हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इस लेवल पर यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर कि फर्स्ट ओपनिंग कैंडल जो होती है ना, फर्स्ट 5 मिनट की ओपनिंग कैंडल जो होती है तो उसको एक सेटअप हुआ। इसके बाद में और 2-3 बताऊंगा। इसका जो है तो हमने क्या करना होता है कि ये यहाँ पर देखेंगे तो इसका अगर ग्रीन कैंडल बना है ना तो इट मीन्स क्या है कि मार्केट बुलिश में दिखाई दे रहा है। जो रिटेलर होते हैं, जो अनप्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो इस ग्रीन कैंडल को देखकर क्या करते हैं कि बाय कर लेते हैं। अब आमतौर पर एक बात सोचना या तो खुद से पूछना, जिन लोगों ने इस ग्रीन कैंडल को देखकर यहाँ पर लॉन्ग एंट्री किया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे? आमतौर पर उनके स्टॉप लॉस जो है तो इस कैंडल के नीचे रहेंगे। अब एक बार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो असल में क्या होता है कि उनके जो स्टॉप लॉस है ये अपोजिट साइड जो है तो क्या होता है कि बाय ऑर्डर होते हैं बड़े प्लेयर के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक रिटेलर एंट्री करता है ना तो वो हर बार सोचता है कि भाई मेरा हर बार स्टॉप लॉस प्राइस, जब भी मैं एंट्री करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया हुआ था। असल में ये क्यों होता है तो इसके पीछे जो है तो लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जो है तो हर बार ऐसा ही होगा। अब आते हैं सेटअप के ऊपर। यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, इट मीन जो है तो इसका अपने लो का लेवल क्या करना होता है कि इस तरीके से मार्क करना होता है, और अगर रेड कैंडल है तो इसके अपोजिट करना होता है। इसका भी जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का पहला अगर ग्रीन कैंडल है इसका लो ब्रेक हो जाता है ना और सक्सेसफुली कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। या तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो आप यहाँ पर अगर बहुत बड़ी यहाँ पर कैंडल बनने लग जाएगी और नीचे गया मार्केट तो यहाँ पर एंट्री नहीं होंगी आपकी एंट्री कहाँ पर होगी? आपको पहले रिस्क का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अगर मान लो क्या हुआ कि इस कंडीशन में यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने नीचे ब्रेक तो किया लेकिन समझो मान लो क्या हुआ, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। अब ये मैंने आपको सेटअप बताया, इट मीन्स आप यहाँ पर एंट्री करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको एंट्री जो है ना फिर ऐसे सिचुएशन में दोबारा प्राइस इस लेवल पर आने का वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो शॉर्ट आप जा सकते हैं। इसके ऊपर जो है तो आपका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस रहेगा। ये सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी के भी समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैं अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँगा ना मार्केट आपके समझ में ही नहीं आएगा, अगर इसको मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताने लग जाऊँगा तो। ये समझ लिया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने नीचे ब्रेक किया। अब फोमो में आकर जो है तो बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पर नहीं एंट्री करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और प्राइस जो है ना तो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया, ऑलरेडी जो है तो आप लॉस में दिखना शुरू हुई है। मतलब 1000-2000 यहाँ पर अगर 2 लॉट के साथ भी ट्रेड करते हैं तो 2000 आप यहाँ पर माइनस में दिखने लग गए। अब आपको प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ से जो है तो आपको 4000 के हिसाब से जो है तो यहाँ पर गेन करना पड़ेगा। मतलब 2000 तो यहाँ पर आने तक ये आप प्रॉफिट में ही नहीं आएंगे, फिर 2000 आपको जो है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। और इतना पेशेंस जो है तो रिटेलर के इसमें नहीं होता है। जैसे मुझे आपने देखा होगा, मैं जो हूँ तो 1-1.5-2 घंटे भी जो है तो ट्रेड में बैठा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में कोई 10 ट्रेड लेता हूँ कुछ लेता हूँ, मुझे जो है तो 1-2 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मेरे हिसाब से बन रहा है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज जो है तो मैं दिन भर भी मार्केट में बैठ सकता हूँ। इस लेवल का जो कॉन्फिडेंस है, इस लेवल की जो डिसिप्लिन है तो वो आपको लानी पड़ेगी और रिस्क को समझना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट इसको कैसे ट्रेड करना होता है।
अब मान लो इसके अपोजिट का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और उसके बाद में जो तो इसमें आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको जो है तो बताऊँगा कि मैं इंडिकेटर के बेस पे जो है तो मेरा जो इंडिकेटर है तो उसके बेस पे कैसे मैं ट्रेड करता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने आपको ग्रीन कैंडल का बताया, आपको मैं एक रेड कैंडल का जो है तो यहाँ पर सॉरी मैंने आपको एक रेड कैंडल का जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है। इस लेवल पर देखेंगे, इस लेवल पर क्या हुआ कि फर्स्ट का जो ओपनिंग कैंडल है तो वो कौन सा कैंडल बना हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कैंडल है। तो हमें इसके अपोजिट क्या करना है, इसका जो है तो हाई का लेवल इस तरीके से मार्क करके रखना है। हाई का लेवल मार्क किया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है ना तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर एंट्री नहीं है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गया, अब ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से आकर यहाँ पर क्लोज हो गया तो यहाँ पर एंट्री कर लिया। आपको जो है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। इसके नीचे जो है तो ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते, वो आपके ऊपर है। कितना स्टॉप लॉस लेना होता है, क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद में जो है तो यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा मूवमेंट आ चुका है। अब मान लो ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई ना, यहाँ पर जो है तो आपको पेशेंटली वेट करना है। ये जो मैं आपको जितने भी सेटअप बता रहा हूँ या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये फर्स्ट 20 मिनट में ही नहीं बल्कि आपको दिन भर में भी जो है तो एक दो ट्रेड यहाँ पर दे ही देती है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस आया, आपसे ये अपॉर्चुनिटी मान लो मिस हो गई, आपको यहाँ पर एंट्री करना है या तो यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ से प्राइस ये ऊपर चला गया, ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पर जो है ना ये आपको सेटअप बता दिया। अब इंडिकेटर के हिसाब से अगर देखेंगे, जो मैं आपको मेरे कोर्स में मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर देता हूँ ना, उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ। फिर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट के ऊपर जो है तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अपने वीडियो को एंड तक देखना है, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो जो है तो आपको कोई नहीं देने वाला है। आपको जो है तो सभी ट्रेंड लाइन, ये इसके चक्कर में ही जो है तो ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, इसके चक्कर में ही जो है तो आपको फंसा के रखेंगे। असल ट्रेडिंग में जो है तो आपके ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। इस बात को जो है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे मैं क्या करता हूँ कि इस चार्ट पर जो है ना तो जो मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर है उसको मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको कोई यहाँ पर सेलेक्टेड चार्ट बता रहा हूँ क्या कि मैंने आपको समझ जाना है आपको, तो इसकी वजह से मैंने कोई सेलेक्टेड चार्ट यहाँ पर बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है तो मैं रैंडमली आपको सब कुछ बता रहा हूँ। दैट्स वाई जो है तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, तभी मैं आपको ये सब बता पाता हूँ। ये जो स्टडी है, ये जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जो नॉलेज गेन किया है ना, ये मैं आपको रियली में बता रहा हूँ, आपको नहीं बताने वाला ये सब चीज़ें आपको कोई। अब इसके बेस पे अगर मान लो आपको ट्रेडिंग, अभी इसमें आपको एक बात देखने को मिलेगी कि भाई प्राइस जो है ना कहीं पे भी जाने दो, आपको जो है तो ये इंडिकेटर क्या करेगा कि ये एक बार इसने मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर ये लेवल प्लॉट की है ना, तो ये क्या करेगा कि ये दिन भर कहीं पे भी नहीं हिलते हैं, फिर ये स्टैग्नेंट रहते हैं। ये इंडिकेटर के दो टाइप होते हैं, एक स्टैग्नेंट होता है, एक लैगिंग होता है। बाकी के जितने भी सारे इंडिकेटर्स है ये लैगिंग है, ये एकलौता इंडिकेटर ऐसा है जो स्टैग्नेंट है, मतलब ये कहीं पे भी नहीं हिलेगा। भले इसमें आप टाइम फ्रेम क्यों ना चेंज करो। यहाँ पर मान लो मैंने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लिया, तो ये यहीं पे रहेंगे, ये कहीं पे भी हिलते नहीं है, कुछ नहीं है, भले आप टाइम फ्रेम चेंज करो। लेकिन आपको जो मूविंग एवरेज होता है, जो RSI होता है, बॉलिंगर बैंड होता है, ये इंडिकेटर क्या करते हैं कि मार्केट के साथ में ये मूव होते रहते हैं। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वो ये ऊपर जाएंगे, प्राइस नीचे जा रहा है तो वो भी उसके साथ में यहाँ पर नीचे जाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप इसके बेस पे जो है तो कैसे एंट्री एग्जिट किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि जब भी प्राइस ये इस लेवल पर आता है ना, इसमें से कोई भी लेवल देख लो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या तो और भी ये ऊपर है, नीचे है।
जब प्राइस इस लेवल पर आता है ना, तो यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको मैं सिर्फ ये इंडिकेटर फ्री में भी दे दूँ ना, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको असल में पता नहीं है कि यहाँ से प्राइस कब ऊपर जाने वाला है, यहाँ से प्राइस कब नीचे जाने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने वाला है जब तक इसके सीक्रेट जो है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसकी वजह से जो है तो आप यहाँ पर आपको मिल के भी यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, इसको ध्यान में रखो। आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे ही इस लेवल पर आया ऊपर चला गया, यहाँ से इस लेवल पर आया प्राइस नीचे चला गया, फिर से इस लेवल पर आया प्राइस नीचे चला गया। अब फिर से देखेंगे प्राइस इस लेवल पर आया ऊपर चला गया, प्राइस इस लेवल से नीचे चला गया। यहाँ पर देखोगे प्राइस इस लेवल से ओपन ही हुआ, नीचे आया, इस लेवल से देखेंगे तो ऊपर चला गया। इसी के बीच में जो है तो ये घूमता रहा और फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। फिर से मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइस जो है तो ओपन होते ही इस लेवल पर ओपन हुआ, ऊपर चला गया। यहाँ से देखेंगे तो ये नीचे आया और इस तरीके से जो है तो फिर से यहाँ पर ट्रेड किया। अब इसके बेस पे इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको अगर ये इंडिकेटर फ्री में भी दे देता हूँ ना, तो आपको इसका यूज़ करना नहीं आएगा। कब इसको ये कब रिस्पेक्ट करता है इसकी, या तो कब इसकी रिस्पेक्ट करता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। हर बार जो है तो प्राइस इस लेवल से ऊपर या तो नीचे जाता है, ऐसा भी नहीं है। अब जैसा यहाँ पर देखेंगे आपने क्या किया, मान लो थोड़ा पीछे लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आपने मान लो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ले लिया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, आमतौर पर इस लेवल के ऊपर रहेगा। आप तो रुकेंगे ना टारगेट के लिए इस लेवल तक, तो प्राइस तो यहाँ से ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस नीचे दोबारा आया और इस लेवल से फिर वापस चला गया। तो इसकी वजह से मैंने आपको कहा कि अगर फ्री में भी दे दिया तो आपके लिए ये वर्क नहीं करेगा, जब तक आपको नहीं बताऊंगा मैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। और एंट्री और एग्जिट जो है तो या तो स्टॉप लॉस होता है, तो इसके बेस पे कैसे लगाना होता है क्या नहीं होता है, अभी इसके ऊपर ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के लिए जो है ना, तो आपको इसका यूज़ करना है। ये आपको क्या करता है कि आपके एंट्री के और स्टॉप लॉस जो होता है ना, जो आप लगाते हैं, तो उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है। किस तरीके से, मान लो आप पहले तो एंट्री समझ में आ गया आपको, मैंने कैसे कैसे बताया। अब जो आपका स्टॉप लॉस होता है उसको कैसे लगाना होता है, इसको जो है तो देख लो। स्टॉप लॉस में जो है ना, फर्स्ट 20 मिनट में मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये 20 मिनट में जो है तो यहाँ से मूवमेंट आया और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब आपका जो एंट्री होता है ना, यहाँ पर मान लो आपने एंट्री कर लिया, आपके एंट्री के बीच में और आपका स्टॉप लॉस जो होता है ना उसके बीच में एक बैरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिक्स कोई आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया और 20 पॉइंट का या तो 40 पॉइंट का जो है तो टारगेट ले लिया। जब प्राइस 40 पॉइंट तक जाने ही वाला नहीं है, उसके बीच में कोई बैरियर है, तो आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि मुझे 40 पॉइंट का यहाँ पर जो है तो प्रॉफिट लेना है। इसको जो है तो आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको सबसे पहले जो है तो मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ पर करना है और मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये पहले ही डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस आपको पूछकर ऊपर जाएगा या तो प्राइस आपको पूछकर नीचे आएगा। प्राइस ऐसे कितना भी नहीं ऊपर जाता है या तो कितना भी नहीं नीचे जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, दिन में कितना मूवमेंट देना है क्या नहीं है, ये पहले से डिसाइड होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस का मैंने आपको बता दिया कि आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में एक बैरियर होना चाहिए। मतलब बैरियर मतलब क्या है कि इस तरीके का जो है तो कोई तो लेवल होना चाहिए, या तो ये लेवल होना चाहिए या तो इस तरीके से कोई भी लेवल होना चाहिए, जिसको मैंने आपको अभी समझाया है। ये तो आपको मैंने सीधा तरीके से बताया कि क्या है। अब टारगेट का जो है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है, तो यहाँ पर देखेंगे ये टारगेट के बारे में है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि टारगेट जो है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ और आपको जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे
डिसाइड करोगे आप कि मुझे टारगेट कहाँ तक लेना है या तो नहीं लेना है। यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ और इसको जो है तो मैं आपको डीप में बता देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा इसको। मैं समझता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है ना, तो एक आम आदमी के भी समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जो है तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताने लग जाऊँगा ना, तो बस की बात नहीं है आपके। यहाँ पर देखेंगे, अब मान लो क्या हुआ कि इस लेवल पर जो है ना, किसी भी आपको मुझे पता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। एक रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या करता है कि मान लो वो कभी भी जो है ना, मेरा फोकस अल्टीमेटली ये होता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है ना, मेरी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मूविंग एवरेज यहाँ से जा रहा है तो मैंने ये रिटेलर के साथ यहाँ पर एंट्री कर लिया, वो नहीं है। मेरी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। प्राइस अगर इस लेवल से ऊपर जा रहा है ना, तो एंट्री मेरी यहाँ पर होनी चाहिए। आपने मुझे लाइव ट्रेड करते हुए भी जो है तो मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है ना चैनल के ऊपर, तो उसमें भी आपने देखा होगा मेरी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इस लेवल से जो है तो कोई मूविंग एवरेज इधर से या तो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया या तो यहाँ पर एंट्री कर लिया, ये नहीं है। ये रिटेलर होते हैं, इनके रिटेलर की वजह से जो है तो प्राइस में मूवमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने रिटेलर के साथ में एंट्री कर लिया और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है क्या है ये आपको पता ही नहीं चलता है, तो ऐसे नहीं होता है। इसकी वजह से जो है तो हर बार देखेंगे मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना, तो बहुत कम होता है और टारगेट बड़ा होता है। लेकिन रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि रिटेलर कहाँ पर एंट्री करता है, रिटेलर एक तो ट्रेंड लाइन के भरोसे रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ट्रेंड लाइन कोई जा रहा है या तो कोई मूविंग एवरेज है जो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज यहाँ से जा रहा है, तो वो यहाँ पर या तो यहाँ पर एंट्री करेगा। लेकिन उसके रिस्क जो है तो यहाँ तक आ गई ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता हर बार की प्राइस यही से एंट्री किया तो यही से ऊपर जाने वाला है। रिटेलर को जो है तो ये बाद में पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। फिर अब फर्स्ट इसमें जो है तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनने वाली है, जब तक जो है तो प्राइस इस लेवल तक नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि इस लेवल से प्राइस ने ऊपर चला गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि प्राइस रिट्रेस होने का वेट करेंगे, यहाँ पर बाई एंट्री कर लेंगे और जो वेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा इसका स्टॉप लॉस का भी। यहाँ पर आपको रिस्क का क्या पता चल रहा है कि आप यहाँ पर कितने रिस्क लेंगे, क्या लेंगे। आपकी एंट्री मान लो यहाँ पर हो गई, आपका जो है तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। आपका टारगेट कैसे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे 1:2 जाना है। यहाँ पर देखेंगे 1:2 जो है तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक बनता है। अब प्राइस जो है तो यहाँ तक गया ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस जो है तो हिट हो गया। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करोगे कि आप टारगेट मुझे कहाँ पर लेना है, मेरा जो प्रॉफिट है तो ये मुझे कहाँ पर बुक करना है, तो ये आपको नहीं समझ में आने वाला है। दैट्स वाई जो है तो आपको लोकेशन ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको डीप में सीखना पड़ेगा। मेरा जो है तो यही फोकस है बॉस कि मुझे रिटेलर की तरह या तो जो नोविस ट्रेडर होते हैं उनकी तरह जो है तो यहाँ पर मुझे कोई मूविंग, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन जा रहा है, मान लो आपको यही ऐसे ही करते हो ना आप लोग। मुझे इस तरीके से यहाँ पर मान लो इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना है। ये तो छोड़ दो कि यहाँ पर ये वन साइड ट्रेंडिंग दे रहा है तो इसकी वजह से ये प्राइस ऊपर चला गया है। लेकिन हर बार जो है तो ऐसे होता है क्या, 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जो है तो ये इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। ये महीने में 1-2 बार ही होता है जब ट्रेंडिंग डे रहता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेंडिंग डे रहने वाला है क्या नहीं, आपको नहीं पता होता है। इसकी वजह से जो है तो मेरा इनिशियल फोकस रहता है मेरी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, यहाँ पर नहीं करना है, ना तो यहाँ पर एंट्री करना है, यहाँ पर मेरी एंट्री होनी चाहिए। ये मेरा फोकस रहता है और इसी तरीके से जो है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन, ये आपके ये जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं इसके भरोसे मैं कभी नहीं बैठता हूँ, ना तो मैं इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब टारगेट के लिए जो है तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे अब
जैसे आपको एक बार पता चल गया ना कि भाई यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पर एंट्री करने के लिए जो है तो बहुत आपको कब एंट्री, ये ब्रेक भी हो सकता है, आपको नहीं पता है कि ये कब काम करेगा कब नहीं करेगा। इसके लिए जो है तो आपको इसको दे दूँ मैं आपको, तो ये काम आपके लिए जो है तो सही तरीके से नहीं करेगा। यहाँ पर मान लो किसी वजह से आपने एंट्री कर भी लिया, तो आपके लिए जो है तो टारगेट यही होने वाला है, ये वाला लेवल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो है तो ये प्राइस के लिए एक बैरियर है, प्राइस के लिए बैरियर का काम कर रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है बॉस, तो बलजबरी करके जो है तो आप रैंडमली ऐसे प्राइस आपके कहने पे तो नहीं चलेगा कि प्राइस ऊपर जा, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर मान लो एंट्री कर लिया, और एंट्री करने के बाद में आपका जो रिस्क है तो वो कहाँ पर आ रहा है, उस हिसाब से मान लो आपने 40 पॉइंट का यहाँ पर अगर मान लो ये किया, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है, प्राइस और टारगेट जो है तो मिनिमम 2% का भी ले लेंगे तो यहाँ तक, जबकि प्राइस जो है तो यहाँ पर एंट्री किया आपने, स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा है, प्राइस यहाँ तक जाने ही नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बैरियर है, प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है, मतलब टारगेट कहाँ पर लेना है? इसके वजह से जो है तो आपको नहीं पता चलता है कि ये स्कैल्पिंग वाल्पिंग जैसे कोई यहाँ पर चीज़ नहीं होती है, कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। इस बात को जो है तो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो इसी चक्कर में जो है तो आप पड़े रह जाओगे। मुझे पता है कि रिटेलर का जो है तो इतना ना तो कैपिटल होता है, ना तो इतनी समझ होती है। जैसे ये तो आपको मैंने टारगेट का बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे अब मैं कैसे डिसाइड करता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मुझे पहले से पता होता है कि भाई मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है, एंट्री कहाँ पर करना है और टारगेट कहाँ पर लेना है। ये कैसे डिसाइड करता हूँ मैं? जैसे कि मार्केट ओपन होने से पहले ही, मतलब अभी मान लो यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर चल रहा है, इस लेवल पर चल रहा है, तो मुझे कैसे पता है कि एक दिन पहले ही कि मुझे मान लो यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है, तो मुझे जब तक प्राइस इस लेवल तक नहीं आता है, इस लेवल तक नहीं आएगा और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगा, मैं बात कर रहा हूँ टुमारो की यानी कि नेक्स्ट डे की, तब तक जो है तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैं आपने देखा होगा कि मैं पहले से बता देता हूं मैं यहाँ पर एंट्री करने वाला हूँ। अगर प्राइस इस लेवल पर आता है, बुलिश हो जाता है, यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर टारगेट। ये कैसे मैं बता पाता हूँ? तो वो इसी वजह से बता पाता हूँ कि मेरे पास जो है तो इसके पहले से जो है तो ये लेवल होते हैं। तो ये लेवल कैसे पता चलता है मुझे कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे मेरे इंडिकेटर में जो है तो यहाँ पर मेरे पास जो है तो ये नेक्स्ट डे के जो है तो यहाँ पर लेवल आ जाते हैं। इस तरीके से जो है तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है, थोड़ा यहाँ पर जो है तो ये आ जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर देखेंगे ये मार्केट चल रहा है, दैट्स वाई जो है तो इसको ये हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे मुझे पहले से पता होता है, अभी मार्केट तो यहाँ पर चल रहा है ना, लेकिन मार्केट क्लोज होने में जो है तो अभी 15 मिनट है। अब मुझे कल कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये मुझे एक दिन पहले ही पता चल गया। यहाँ पर देखेंगे ये लेवल मेरे पास ऑलरेडी आ गए है ना, तो इसके बेस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे एंट्री कहाँ पर करना है और कहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहने वाला है, प्राइस कितना जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये इसकी वजह से जो है तो मैं डिसाइड कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो है तो एक दिन पहले ही ये सब जो लेवल्स होते हैं ना, तो ये अपने आप मेरे पास आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम भी चेंज करूँगा ना, तो भी ये यहीं पे रहने वाले, वो कहीं पे भी नहीं हिलने वाले। इस बात को जो है तो आपको ध्यान में रखना पड़े। इसको मैं कितना भी ये करूँ, ये कहीं पे भी नहीं रहने वाले हैं, जाने वाले नहीं है। ये इसी तरीके से जो है तो ये स्टैग्नेंट रहेंगे, और इसके बेस पे जो है तो मैं नेक्स्ट डे में प्राइस क्या करेगा ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि प्राइस जो है तो इसके रेंज में घूमेगा, या तो इसके ऊपर जाएगा, या तो इसके नीचे जाएगा, और कितने पॉइंट से जो है तो प्राइस यहाँ पर मूव करेगा, ये इसके बेस पे मैं इस तरीके से डिसाइड करता हूँ। आपको ये पता चल गया कि कैसे यूज किया जाता है, क्या नहीं है। अब कुछ मैं आपको बोनस यहाँ पर पॉइंट्स या तो टिप्स बताने वाला हूँ कि जिसमें आपको कोई इंडिकेटर यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ, या तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इसको रैप अप करने के पहले जो है तो मैं आपके जो मिथ है ना, या तो जो लोग आपको बताते हैं ना कि आप इसके बेस पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, उसके बेस पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसे 2-4 मिथ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप जो है ना, जो ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, कौन से,
ये मूविंग एवरेज हुआ आपका, ये बॉलिंगर बैंड हुआ, ये आपका RSI हुआ, या तो आपका जितने भी सारे बाकी के बहुत सारे टर्म्स ऑफ इंडिकेटर है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बना पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ख़ास करके तब जब आप एक रिटेलर हो, आप अगर नोविस ट्रेडर हो, आपका अगर बजट कैपिटल जो है तो वो लिमिटेड है, तो आपके लिए जो है तो ये कुछ भी काम नहीं करने वाला, इस बात को ध्यान में रखो आप। ये फर्स्ट हुआ। अब दूसरा जो है तो इसी तरीके से जो है तो ट्रेंड लाइन जो है तो आपको मैं बता देता हूँ। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, हमने जो है तो ये लोगों को कहते हुए यही सुना है कि ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करो तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, वहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है तो आपको कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती है। कैसे, इसका जो है तो प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रेंड लाइन का पता ही कब चलता है कि ट्रेंड लाइन जब बन गई होती है, तो उसके ऊपर जो है तो आपको पता चलता है। वो पहले बनने से पहले आपको नहीं पता होता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनने वाली है या तो ये होने वाला है। इसकी वजह से जो है तो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती है। दूसरा, आपका जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा होता है, या तो जो आपका ऑप्शन चेन का डाटा होता है ना, ऑप्शन चेन का डाटा, या तो जो आप जो ये कुछ तो होता है ना, दूसरा लोग ये कुछ तो बताते हैं आपको, फिबोनाची, ये सब जो है तो आपको नहीं ट्रेडर बना सकते या तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी एक बात सोच लेना कि ऑप्शन चेन का डाटा, ओपन इंटरेस्ट का डाटा, ये तो आप NSE या तो BSE की साइट पे जाएंगे, या तो जो आपका ब्रोकर है ना, तो आपको प्लेटफॉर्म में ये सब प्रोवाइड करता है कि भाई ये ऑप्शन चेन में जो है तो आपको ऑर्डर कितने कहाँ पर लगे हुए हैं, ये तो वहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलता है। तो फिर यहाँ पर इतना भी खुद से एक सवाल पूछ लो कि मान लो क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे जो है तो इस लेवल पे 100 की लेवल पे जो है तो कोई स्टॉक चल रहा है या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, और वहाँ पर क्या हुआ है कि 10 मिलियन की जो है तो यहाँ पर ऑर्डर्स बाय या तो सेल लगे हुए हैं। अब बड़े प्लेयर जो होते हैं तो मार्केट को कौन अप डाउन लेके जाता है, तो ये बड़े प्लेयर लेके जाते हैं, जैसे FII, DII या तो हेज फंड, बैंक्स, ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं तो ये मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाते हैं। अब ये इतने कच्चे कान के हैं क्या कि उनकी पोजीशन कहाँ पर बनी हुई है ये आपको बताकर जो है तो वो एंट्री कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी मान लो इस लेवल पर 100 की लेवल पर उनकी 10 मिलियन की क्वांटिटी लगी हुई है और इसके ऊपर उनके स्टॉप लॉस है, तो ये इतने इजीली जो है तो प्राइस आपको बता देंगे क्या कि हमने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री किया हुआ है, हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए। ऐसे तो फिर हर एक आदमी जो है तो यहाँ पर ट्रेडर बनना चाहिए था, फिर यहाँ पर क्यों नहीं बनता है? इस सिर्फ ये सिंपल, इसको जो है तो आप थोड़ा ये जो सवाल है ना खुद से पूछ लो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 3 चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। मतलब आप एंट्री करने वाले हैं ना किसी भी ट्रेड में, अब मैं इसमें सेटअप, ये सेटअप, वो सेटअप के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, या तो ये स्ट्रैटर्जी, वो स्ट्रैटर्जी, इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ मैं। आप मान लो किसी भी वजह से जो है तो आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको 3 सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। वो 3 सवाल कौन से है कि भाई मेरा एंट्री कहाँ पर है, मतलब मैं बाय या तो सेल कहाँ पर करने वाला हूँ, वो कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर करना है, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जब तक प्राइस उस लेवल तक नहीं आता है ना तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये पहले पता होना चाहिए। अब दूसरा, सिर्फ एंट्री करके यहाँ पर जो है तो कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आपको आपका टारगेट पता नहीं है ना। मतलब मुझे यहाँ पर एग्जिट करना है, या तो यहाँ पर करना है, या तो यहाँ पर करना है। आपको अगर इसका भी पता नहीं चलता है तो क्या हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जाके भी जो है तो आपको नहीं पता है ना कि यहाँ पर जो है तो कुछ लेवल आ रहा है और प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है,
और आपने एंट्री कर लिया, आपने जो स्टॉप लॉस है तो वो 20 पॉइंट का लगा लिया, आपका टारगेट जो है तो 40 पॉइंट रखेंगे ना आप, सिंपल 1:2 के हिसाब से। लेकिन बीच में बैरियर है तो आप तो यहाँ तक रुकेंगे 40 पॉइंट के लिए, लेकिन प्राइस वहाँ तक जाने ही वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप 5-10 हज़ार प्रॉफिट में थे, आपको नहीं पता चला कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, तो आपका जो यहाँ तक प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो वो धीरे धीरे करके जो है तो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप इस ट्रेड को बिना लॉस लिए जो है तो कट नहीं कर पाओगे। आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो जाएगा, और इस तरीके से जो है तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में जाकर भी जो है तो वो लूजिंग ट्रेड लेने की वजह से जो है तो लॉस ही करोगे। ये सेकंड बात हो गई। अब तीसरी बात जो है तो मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस के बारे में कि आपको ये 3 बातें पहले से पता होनी चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पर है, एंट्री कहाँ पर है और एग्जिट कहाँ पर है। ये सब चीज़ें जो है तो आपको खुद से किसी भी ट्रेड में जो है तो इंटर होने से पहले ही जो है तो ये बातें आपको सब कुछ पूछना, खुद से ये सवाल कर लेना है। अब ये सब भी पता चलने के बाद में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको कितना भी अच्छा, कितना भी सही तरीके से काम करने वाला सेटअप या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूँ, आपके लिए जो है तो वो तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप में जो है तो वो लेवल का डिसिप्लिन नहीं है। आपको जो है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जो है तो पता नहीं है कि रिटेलर के साथ में असल में होता क्या है, और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, इन सब के बारे में अगर पता नहीं चलता है ना तो आपको कितना भी अच्छा सेटअप देके जो है तो आपके लिए काम नहीं करने वाला है। इस बात को जो है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ सेटअप या तो कोई स्ट्रैटेजी या तो कोई इंडिकेटर नहीं है। ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब अब जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो आप लाइव मार्केट में किस तरीके से सोचते हैं, आपकी जो साइकोलॉजी के ऊपर जो है तो किस तरीके का यहाँ पर इम्पैक्ट है, आप उसको कितना कंट्रोल करते हैं इमोशन को, यही डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या तो लॉस होने वाला है। ये आपका सेटअप या तो स्ट्रैटेजी नहीं डिसाइड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मान लो आपको जो है तो इतना हाई प्रोबेबिलिटी एक सेटअप दे दिया, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे दे चुका हूँ मैं, जिसमें से मान लो आपने 10 ट्रेड ले लिए और इसमें से 8 बार ऐसा होता है कि ये जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ ये 8 बार विन होता है, मतलब ये प्रॉफिट में जाता है, और सिर्फ 2 बार ऐसा होता है कि इसमें लॉस हो जाता है। इट मीन्स ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी जो है तो ये सेटअप है। लेकिन लाइव मार्केट जब चल रहा होता है आप में इतना पेशेंस ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट ओपन होते ही आपका सेटअप बन जाएगा और आप जो है तो प्रॉफिट में चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। आपको जो है तो इसके बारे में नहीं पता है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, तो भी जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। वो किस तरीके से कि आप में अगर उतना पेशेंस ही नहीं है ना, कि जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक आपको वेट ही नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि कब मार्केट ओपन हो जाएगा और मैं कब यहाँ पर कूद जाऊँगा और कब मुझे जो है तो यहाँ पर मार्केट प्रॉफिट दे देगा। तो मार्केट जो है तो आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि मार्केट जो है तो आपसे पैसा लेने के लिए बैठा है। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडर नहीं है बल्कि करोड़ों ट्रेडर है, और सभी को जो है तो यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर सोच लेना कि किस लेवल का जो है तो यहाँ पर कंपटीशन है और किस लेवल का जो है तो यहाँ पर फाइट चलता है। इसकी वजह से जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप में उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं है, उस लेवल का पेशेंस नहीं है, आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपके लिए कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी पैटर्न ये काम नहीं करने वाला है। ये आपको मैंने बता दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कैंडल स्टिक के बारे में। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं ना, जो लोग आपको बताते हैं कि भाई कोई बुलिश हरामी या तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब भी जो है तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकते। किस तरीके से, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको सिंपल तरीके से एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई ये जो जितने भी सारे लोग बोलते हैं ना कि ये पैटर्न यूज़ करो, वो पैटर्न यूज़ करो, तो ये पैटर्न जो होते हैं ना, कोई भी, यहाँ पर मान लो मैं आपके प्रैक्टिकली एग्जांपल ही बता देता हूँ। मैं आपको इस लेवल पर अगर देखेंगे, इस लेवल पर जो है
तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो ये जो आपको कैंडल स्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये क्या है भाई, ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो भी आप बोलते हो इसको। तो इसका जो है तो ये क्या इंडिकेट करता है आपको कि भाई प्राइस जो है तो इस लेवल से रिवर्स होने वाला है, और जो कि प्राइस रिवर्स हो भी गया। लेकिन हर बार ये होता है क्या, ये यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ऊपर जा रहा है और इस तरीके का यहाँ पर ये कैंडल बना तो प्राइस नीचे आता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आगे मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से, जैसे आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से पहले ये बनने के बाद में प्राइस रिवर्स हुआ है, फिर यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ पर भी बना है, फिर यहाँ से जो है तो प्राइस क्यों नीचे नहीं गया, फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी बना है, यहाँ से क्यों प्राइस नीचे नहीं गया, फिर यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर भी बना है, तो फिर यहाँ से प्राइस क्यों नहीं नीचे जा रहा है, ये जो है तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कैंडलस्टिक का जो इम्पोर्टेंस होता है ना तो वो कहीं पे भी नहीं होता है ऐसे रैंडमली कि आपने ट्रेंड में ये कैंडल बन गई, वो पैटर्न बन गया तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा। ये जो है तो ये कहने की किताबी बातें है, कहने की बातें है। असल ट्रेडिंग में जो है तो ये ऐसे कोई वर्क नहीं करता है। हाँ, ये कब वर्क करते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। ये वर्क करते हैं लोकेशन पे, कि मतलब वो कहाँ पर बन रहा है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तब जो है तो ये आपके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी ट्रेंड में ये सब पैटर्न बन गए, वो कैंडल बन गई और प्राइस जो है तो वहाँ से रिवर्स हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। एक दो मैं आपको जो है तो एग्जांपल रैंडमली बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई आपको सेलेक्टेड चार्ट नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसकी वजह से जो है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि अभी मैंने कोई सेलेक्टेड तो चार्ट यहाँ पर ये नहीं किया हुआ है कि आपको इस तरीके से अगर देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो है ना तो ये यहाँ पर ये कैंडल बना, ये तो कौन सा है कि भाई ये जब लेवल पर ये डिसाइड करता है कि ये कैंडल कहाँ पर बन रहा है, तो उस हिसाब से देखेंगे कि ये जो है तो ये यहाँ पर भी बना है इस लेवल पर, फिर प्राइस जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ है तो फिर यहाँ से प्राइस क्यों नहीं रिवर्स हुआ, फिर ये यहाँ पर बना है तो यहाँ से प्राइस क्यों नहीं रिवर्स हुआ। ये जो है तो ये बातें आपको, आप कितना भी इसको नकार दो और इसको आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जब करने जाते हैं ना तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है तो प्रॉब्लम्स के बारे में आप फेस करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि भाई हमें तो ये सब ये किताबों में बताया हुआ है, या तो आपको लोगों ने इसके बारे में जो है तो भ्रम फैलाया हुआ है कि ये जो यूज़ करोगे तो ये जो है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। मैं आपको कहता हूँ ये सब जो है तो आप कभी नहीं बन पाओगे। ये चार्ट पैटर्न यूज़ करो, वो पैटर्न यूज़ करो, ये सब जो कैंडल होता है ना, ये कैंडल होती है ना, हर एक कैंडल अलग होती है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार इसने ऐसा किया था तो वो इस बार भी जो है तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो हर एक कैंडल है ना तो ये एक स्टोरी बता रही होती है कि बायर और सेलर के बीच में जो है तो क्या चल रहा होता है। मतलब बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, ये वीक कहाँ पर हो रहा है, सेलर स्ट्रांग, बायर कहाँ पर हो रहा है, तो ये सब ये कैंडल जो है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बड़े प्लेयर की जो है ना तो ये फुटप्रिंट होती है, मतलब वो बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, वो तो ये आपको पता चलता है सब कुछ इसकी वजह से, जिसके लिए जो है तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज का जो है तो फुल, मतलब ये चार्ट जो होता है ना इसको रीड करना एक आर्ट है, एक कला है। आप अगर ट्रेडिंग में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। भले आप फर्स्ट 20 मिनट में ट्रेडिंग करते हो, लास्ट के 20 मिनट में करते हो, बीच में ट्रेडिंग करते हो, तो इन सब के बारे में जो है तो आपको पहले से पता होना चाहिए, और इस तरीके से जो है तो आप ये कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि जितने भी सारे ये कैंडल स्टिक होते हैं ना उनका इम्पोर्टेंस सिर्फ लोकेशन पर होता है, ऐसे बीच में कहीं पर भी नहीं होता है। वो कैंडल या तो जो वो पैटर्न है वो कहाँ पर बन रहा है ये मैटर करता है कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो वहाँ से प्राइस रिवर्स जाने वाला है। यही डिसाइड करता है कि ये कैंडल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और बड़े प्लेयर जो होते हैं तो उनके बीच में क्या चल रहा होता है, ये इसी की वजह से जो है तो आपको पता चलता है। आई होप जो है तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, और आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके जो है ये जो इंडिकेटर है मेरे कोर्स में आपको मैं फ्री में दे देता हूँ लाइफ टाइम के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है ना, तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।